हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सवर्णा जीएस पे। तो गाइस, हमारा दरोगा एग्ज़ाम सभी 17 दिसंबर को है। तो बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। तो जितने भी आपके टाइम बचते हैं तो उसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं। आज जो है ना, हम लोग इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना, किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। तो गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया है। किसकी स्मृति में जारी किया है? तो ये दादी प्रकाश मणि की स्मृति में जारी किया गया है। दादी प्रकाश मणि की बात की जाए तो ये हैं कौन? तो देखिए, ये एक ज्योतिष टाइप की हैं। ये ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करती थी और इनका निधन हो गया। तो इन्हीं की स्मृति में जो है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक डाक टिकट जारी किया है। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो हैदराबाद के सिंध प्रांत से। हैदराबाद के सिंध प्रांत से जो है ना, ये बिलोंग करती हैं दादी प्रकाश मणि। और ये जो है ना, इनका हाल ही में भी निधन हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो गाइस, प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है ना, असम सरकार ने जो है ना, आपकी एक अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने आपका असम, प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपका असम राज्य सरकार ने सूचना जारी की है। और गाइस, अभी असम की बात की जा रही है तो देखिए, असम की जो है ना, पहला तो बात आती है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? पहला राज्य कौन सा है आपका? असम है, ठीक है। और बात की जा रही है तो असम के ही जो आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें गैंडों के सींग से निर्मित जो है ना, एक ये गैंडों के सींग से निर्मित यहाँ पे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, गैंडों के सींगों को जला दिया गया है ताकि इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है आपका? असम में पड़ता है। और एक योजना है आपका आपका असम का, जिसका नाम है अरुणादोई 2.0। अरुणादोई 2.0 जो योजना है, ये कहाँ की है? ये भी आपकी असम की है, ठीक है, याद रखिएगा। अरुणादोई 2.0 योजना, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, गैंडों के सींगों से निर्मित एकत्रित राख को जो है ना, एकत्रित किया गया है। और ताकि इसका गैंडों के सींग का जो है ना, वहाँ पे व्यापार होता था, इसलिए जो है ना, सारे गैंडों के सींगों को जो है ना, जला दिया गया है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे ऐसा किया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने देश को जो है ना, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो गाइस, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 6 देशों को आमंत्रित किया गया है। और बात की जा रही है ना ब्रिक्स की, तो पहले तो बात ये आती है कि ब्रिक्स ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, ब्रिक्स का जो स्थापना है ना, का बात की जाए तो ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 2009 में, ठीक है। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। एंड इसमें पहले सदस्य देशों की संख्या बात की जा रही है तो ये नाम से ही थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी हाल ही में जो है ना, 2023 में जो सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स का, ये कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ कहाँ पे है? 2023 का ब्रिक्स जो सम्मेलन है, ये आपका हुआ है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो है ना, सिरिल रामापोसा, उन्होंने जो है ना, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में 6 देशों को शामिल होने का जो है ना, हम शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वो 6 देशों का नाम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके 4 ऑप्शन दे देगा और बताइएगा कि ब्रिक्स में इनमें से कौन सा देश शामिल अभी नहीं है। तो 6 देश को ध्यान से देखिएगा, वो कौन कौन से देश है जो शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, याद रखिएगा। पहला तो ऐसे याद रखिएगा कि 2 अरब कंट्री है। और 2 अरब कंट्री कौन कौन सा है आपका? एक सऊदी अरब, सऊदी अरब, एक आपका यूएई, याद रखिए।
उसके बाद ईरान, मिस्र, अर्जेंटीना, इथियोपिया। ये आपके जो 6 जो कंट्री है ना, ये आपके ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। कौन-कौन सा? सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और अर्जेंटीना। ये सभी आपके 6 कंट्री ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ है। 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, ये आपका कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसी में सिरिल रामापोसा ने जो है ना आपका 6 देशों को शामिल होने के लिए अनुमति दी है। ठीक है? आपको बताना है कमेंट करके कि अभी मिस्र हाल ही में किसका सदस्य बना है? मिस्र हाल ही में भी किसका 9वां सदस्य बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन गाइस ध्यान दीजिएगा, लघु सिंचाई योजनाओं में कौन-सा राज्य शीर्ष पर है? तो गाइस लघु सिंचाई जो योजना है, इसमें पूछ रहा है कौन-सा राज्य आपका शीर्ष पर है? तो लघु सिंचाई योजना में जो है ना आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है, ये आपका शीर्ष पर है। ठीक है? उत्तर प्रदेश राज्य आपका शीर्ष पर है लघु सिंचाई योजना में। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन ये कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की योजना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ की योजना है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट योजना अगर की बात की जा रही है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कहाँ की योजना है? ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की योजना है। एंड उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है गाइस, तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन-सा है? तो ये राज्य कौन-सा है? ये आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में ही जो है ना आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ है आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश में ही हुआ है 2023 वाला। ठीक है? याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो गाइस गीतिका जो श्रीवास्तव है ना, ये आपकी पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला बनी है। कौन? आपकी गीतिका श्रीवास्तव। किस देश में? आपका पाकिस्तान में। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धौलपुर कलौरी बाघ जो अभयारण्य है ना, ये आपका किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो याद रखिएगा धौलपुर जो करौली बाघ अभयारण्य है, ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में राज्य में ये पड़ता है, जिसको हाल ही में स्वीकृत किया गया है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। गाइस बात की जा रही है बाघ अभयारण्य की, तो एक और चीज याद रखिएगा, राजस्थान में जो है ना 52वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी रामगढ़ विषधारी जो है अभयारण्य, ये अभी कहाँ पड़ता है? ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का, कहाँ पड़ता है अभी? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। और गाइस बाघ की बात की जा रही है ना, तो देखिए अभी वर्तमान में जो है ना बाघों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में बाघों की संख्या वर्तमान में जो है ना 39-25 हो गई है। 6.1% की वृद्धि के साथ जो है आपकी बाघों की संख्या 2023 में 39-25 हो गई है। याद रखिएगा। और वर्तमान में टोटल कितना टाइगर रिजर्व है? वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 54 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में टोटल कितना टाइगर रिजर्व है? 54 टाइगर रिजर्व है। 54वां कौन सा है आपका? 54वां टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश का है। कौन सा? रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? 54वां टाइगर रिजर्व। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, जिसको हाल ही में भी खोज लिया गया है। जितने भी सारे लोग हैं ना, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा। चलिए, और 53वां की गाइस बात की जा रही है, तो 53वां भी आपका कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व, तो 53वां याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का है, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व। ये सभी को आपको जो है ना याद रखना है। और धौरपुर करौरी बाघ अभयारण्य भी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो गाइस, किस राज्य का कडप्पा जिला में जो है ना 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका कडप्पा जिला। वहीं पे आपकी 13वीं शताब्दी की मंदिर की खोज की गई। गाइस, आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है, तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा, इसकी नई राजधानी कहाँ होगी? नई जो राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की कहाँ होगी? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की आपकी नई राजधानी कहाँ होगी? विशाखापट्टनम, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 13वीं शताब्दी की आपकी 13वीं शताब्दी में आपका मंदिर खोजा गया है कडप्पा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका लगाया गया है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में जो है ना आपका सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित आपका राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। कहाँ पे? आपका जम्मू कश्मीर के डोडा में। बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो देखिए जम्मू कश्मीर से और भी चीज याद रखिएगा जो कि एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबा रेल केबल स्टे ब्रिज, रेल केबल रेल केबल स्टे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। एंड जो है आपका लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे बनाया आयोजन किया गया है? लेवेंडर फेस्टिवल, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। और किस राज्य को नमदा कला जो है जिसको पुनर्जीवित किया गया है? नमदा कला, नमदा कला कहाँ का है आपका जिसको पुनर्जीवित किया गया है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है, आपका नमदा कला जिसको पुनर्जीवित किया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? बंगस वैली, तो बंगस वैली फेस्टिवल भी आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, बंगस वैली फेस्टिवल। याद रखिएगा, बंगस वैली फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ पे दुनिया की पहली 100% इथेनॉल से संचालित कार लॉन्च की है? तो देखिए गाइस, नितिन जो गडकरी हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन मंत्रालय है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने जो है ना दुनिया का पहला इथेनॉल से संचालित जो है ना आपका कार लॉन्च किया है। कहाँ पे? आपका नई दिल्ली। कहाँ पे लॉन्च किया है? नई दिल्ली में 100% इथेनॉल से संचालित कार कहाँ पे लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। गाइस, नई दिल्ली की बात की जा रही है, तो नई दिल्ली से याद रखिएगा, नदी उत्सव का चौथा संस्करण, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? यह आपका नई दिल्ली। नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। उसके बाद भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में ही किया गया है। और अगर बात की जा रही है भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निर्मित भारत का पहला पार्क, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निर्मित भारत का पहला पार्क कहाँ पे खोला गया है? भारत का पहला पार्क, भारत का पहला पार्क ये भी आपका नई दिल्ली में खोला गया है।
उसके बाद बात की जा रही है तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये भी आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। तो गाइज राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव की बात करेगा तो नई दिल्ली आंसर होगा, लेकिन सिर्फ ऐसे बोलेगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो आंसर क्या हो जाएगा? हुबली एवं धारवाड़। तो ये भी चीज याद रखिएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गाइज भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है आपकी सालिजा धामी। कौन बनी है आपकी? सालिजा धामी, भारतीय वायुसेना की यूनिट कमान संभालने वाली। या फिर बोले तो यहाँ पे IAF, इंडियन एयर मिलिट्री फोर्स, क्या बोले तो खालिजा धामी, तो ये होगी भारतीय वायुसेना की यूनिट की कमान संभालने वाली। और भी कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बोले तो भारत की पहली महिला, भारत की पहली, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अगर बात की जा रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? भावना कंठ, भावना कंठ। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन, पैरा कमांडो बनने वाली, कमांडो बनने वाली, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन, पहली महिला आर्मी सर्जन, आर्मी सर्जन कौन हो जाएंगी? पायल छाबड़ा। इनका नाम क्या है? पायल छाबड़ा। और गाइस गीता राणा की बात की जा रही है तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है आपकी? गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? पहली महिला अफसर ये कौन बनी है आपकी? गीता राणा। कौन बनी है? गीता राणा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बोले तो भावना कंठ। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन हो जाएंगी? पायल छाबड़ा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन हो जाएंगी आपकी? गीता राणा। और भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी आपकी? सालिजा धामी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कवर कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो गाइस किस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, उन्होंने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला को शुरू किया है। तो पहला तो बात ये याद रखिएगा कि आरोग्य महिला कार्यक्रम जो है ये किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा, तेलंगाना में आरोग्य महिला कार्यक्रम शुरू किया है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने। अभी तेलंगाना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, हम तेलंगाना को ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है, ग्रीन एप्पल पुरस्कार 2023। ये दिया गया है सुंदर मंदिरों के बनावट के लिए, सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए तेलंगाना को ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगर गाइस बात की जा रही है, ये तो हो गया। और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भी कहाँ बन रहा है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये भी आपका तेलंगाना में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। तेलंगाना का वैसे फेस्टिवल भी याद रखिए, बथुकम्मा, बथुकम्मा, ओनालू, ये सभी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये सभी फेस्टिवल यानी त्योहार कहाँ मनाया जाता है आपका? तेलंगाना में मनाया जाता है, बथुकम्मा और बोनालू। गाइस तेलंगाना की और बात की जा रही है तो एक और चीज याद रखिएगा, ये तो हो गया आपका पोचमपल्ली, वहाँ का जो था ना तेलंगाना का पोचमपल्ली, आपका तेलंगाना का पोचमपल्ली
इसको जो है ना 2022 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव कौन-सा है? पोचमपल्ली, तेलंगाना। गाँव कौन-सा है? पोचमपल्ली, तेलंगाना। याद रखिएगा। ग्रीन एप्पल पुरस्कार बोले तो किसको दिया गया है? सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए तेलंगाना को। और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बन रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है आपका? तेलंगाना में ही बन रहा है। बथुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मनाया जाता है तेलंगाना में ही। पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव बना था 2022 का, ये भी तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस राज्य का जो है ना पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, इसमें गाइज दो टाइप से क्वेश्चन बनेगा। दोनों टाइप से आज मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे बोलेगा ब्रॉड गेज नेटवर्क को भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है, पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क को, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर ब्रॉड गेज नहीं नेटवर्क होगा और सिर्फ बोलेगा इस राज्य का जो रेलवे नेटवर्क है 100% विद्युतीकरण हो गया है, तो आंसर होगा आपका हरियाणा। इस राज्य का जो है ना रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकृत हो गया है, तो हरियाणा होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है ना 100% विद्युतीकृत किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। गाइस उत्तराखंड की बात की जा रही है तो याद रखिए ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा कहाँ पे चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मर्यादा जो है आपका कहाँ पे चलाया जा रहा है? उत्तराखंड में। किसने? वहाँ पे जो जितने भी यात्री आते हैं ना, आपके कचरा कर देते हैं, उनकी साफ सफाई के लिए ये जो है ना चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा। जो भी ऐसा करेगा ना उस पर कार्रवाई होगी। उसके लिए जो है ना आपके शुल्क लिया जाएगा, दंड दंड के रूप में। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो कौन है? प्रसून जोशी है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर सभी को पता है, प्रसून जोशी है। साथ में जो है ना आपकी कृषि भूमि को लीज पर देने वाला भारत का ये पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और यहाँ पे भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र यहाँ पे खोला गया है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड के रानीखेत में जो है ना भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। गाइस अगर बात की जा रही है ना उत्तराखंड की, तो ये तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र भी खोला गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। साथ में ऑपरेशन मर्यादा भी चलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है ना अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पे हुआ? आयोजन हुआ है आपका ऋषिकेश में। ऋषिकेश में राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? आपका ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। याद रखिएगा ऑपरेशन मर्यादा आपका उत्तराखंड, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र आपका रानीखेत, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आपका उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है ना आपका हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो गाइज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने जो है ना आपका हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। हनुमान लोक का उद्घाटन किसने किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश ही गाइस ऐसा राज्य है जो कि जो है ना वृद्धों के लिए, मतलब वृद्धों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा शुरू किया है। वो भी अगर आप लोग तीर्थ स्थान वो लोग घूमना चाहते हैं उसके लिए मुफ्त हवाई यात्रा वृद्धों के लिए। अगर आप क्वेश्चन में बोले वृद्धों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा किसने शुरू किया है? मुफ्त हवाई यात्रा किसने शुरू किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, वो भी तीर्थ स्थानों तीर्थ स्थानों के लिए कौन शुरू किया है? आपका मध्य प्रदेश। और साथ में अगर गाइस मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो एक योजना काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना।
कहाँ की है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना कहाँ की है? किस राज्य की है? तो ये भी याद रखिएगा किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की है, याद रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना ये भी शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। गाइस तो एक और भी चीज़ याद रखिएगा, ये जो योजना है ना, ये योजना काफ़ी कारगर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये इस योजना के लाभ के चलते वहाँ पे ज़्यादा वोट दिए गए। योजना लाडली बहन योजना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा हवाई अड्डा किस घोषित किया गया है? तो गाइज ये हवाई अड्डा जिसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बोलते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जो है ना आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसे? दिल्ली हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है दिल्ली, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक नया अध्याय शामिल किया गया है? तो गाइज एनसीईआरटी के क्लास 7 में जो है ना आपका एक पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जो है ना एक आपका नया अध्याय शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने क्लास 7 के एक चैप्टर में जो है ना आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक नया अध्याय शामिल किया है। कौन सा? आपका एनसीईआरटी क्लास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को अनुमति दी है? तो गाइज सभी को पता है कि भारत में जो है ना बासमती चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो सफ़ेद बासमती चावल के जो है ना आपका निर्यात किसको किया है? ये भूटान एवं मॉरिशस को किया है भारत। भूटान और मॉरिशस को किया है। गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात कौन किया है? भारत। किसको? भूटान और मॉरिशस को। गाइस भूटान की बात की जा रही है तो भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है आपका? भूटान ही तो है। भीम यूपीआई को अपनाने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश कौन सा था? नहीं, भूटान ही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेकानी जखालू जो है ना आपकी राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है, तो ये नागालैंड की है। कहाँ की है? नागालैंड की है आपकी हेकानी जखालू ने जो है ना पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। किस राज्य की? नागालैंड। नागालैंड की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप सभी को पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है आपका? नागालैंड में मनाया जाता है। और गाइज ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। हॉर्नबिल ऐसे पता है क्या है? एक पक्षी है हॉर्नबिल। के पंखों को जो है ना ये लोग पहन के जो है ना हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। हॉर्नबिल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो गाइज जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा ने जो है ना आपका नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। किसने? जापान की है जिसका नाम है क्या? आपका जाक्सा लॉन्च किया है। जापान की गाइस बात की जा रही है तो देखिए भाप से संचालित भाप से संचालित जो है आपका भाप से संचालित अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी को किसने चलाया है? तो ये आपका किसने चलाया है? जापान के अंतरिक्ष भाप से संचालित अंतरिक्ष एजेंसी को किसने चलाया है? जापान ने। और विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर
विश्व का पहला वाणिज्यिक वाणिज्यिक चाँद मून लैंडर किसने लॉन्च किया है? जापान ने ही लॉन्च किया है। चाँद मून लैंडर किसने लॉन्च किया है आपका? जापान ने ही किया है। विश्व का पहला वाणिज्यिक चाँद मून लैंडर किसने लॉन्च किया? ये जापान ने ही। और भाप से संचालित एजेंसी को कौन चलाया है? ये भी आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गाइस एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग, नासा की बात की जा रही है ना, तो नासा ने एक आर्टेमिस लॉन्च किया। आर्टे आर्टेमिस लॉन्च किया है ना, 1 बोले आर्टेमिस बोले, ये दोनों को किसने लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। इसको एक जिला एक उत्पाद योजना की अगर बात की जाए, राज्य सरकार ने लागू किया है तो गुजरात राज्य सरकार ने लागू किया है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि वन डिश वन स्पॉट योजना किस राज्य में लागू की गई? अब इसका इंग्लिश वर्जन जो है किसी स्टेट में लागू किया है, तो आपको ये हो गई एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है गुजरात में। गुजरात की गाइस बात की जा रही है तो याद रखिएगा माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ पे मनाया गया है? गुजरात में मनाया माधवपुर मेला। और भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी कहाँ पे लगाया गया है? भारत का पहला लिथियम आयन सेल प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? आपका गुजरात में। आते हैं युवा 20 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो गाइस युवा 20 बात की जा रही है तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। युवा 20 का आयोजन कहाँ? और एक गाइस क्वेश्चन आएगा G20 2023, सभी को पता है G20 2023 हुआ है, भारत के में हुआ है। कौन सा संस्था विश्व तरफ से 20 की 20 की बैठक कहाँ पे हुई? 20 की हाल में हुई है आपकी भोपाल में। बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। राज्य के मुख्यमंत्री ने करोड़ पौधे लगाने का अभियान। राइट। उत्तर प्रदेश के आदित्य उन्होंने जो है ना 5 करोड़ पौधे लगाने का अब क्या है योगी आदित्य। बात की जा रही है गाइस तो उत्तर प्रदेश की स्टार्टिंग में आया था उत्तर प्रदेश के बारे में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजन कहाँ किया गया है? क्या आपका उत्तर प्रदेश किया गया है। साथ में अगर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पे जो है ना आपका उत्तर प्रदेश में जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा मिशन मिशन। पॉलीथीन बैंक की शुरुआत लखनऊ में हुई। पॉलीथीन 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 शुरुआत कहाँ? साथ में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को जो है ना आपका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है। राव अम्बेडकर पुरस्कार, राव अम्बेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ दिया गया है। योगी आदित्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। चलिए चाहते हैं जितना बता रही हूँ आप लोग नोट करते, देखने से फायदा नहीं। आप लोग नोट नहीं किए बाद में भारतीय रेल कब तक जो है ना कार्बन
लक्ष्य रखा है 2030 भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2000 भारतीय आते हैं 23 नंबर इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने कर्मियों को किया गया है? तो 954 पुलिस कर्मियों को आपका पुलिस करके स्वतंत्रता दिवस 2000 चलिए नेक्स्ट है भारत के और हवाई अड्डों पर डीज़ल हवाई यात्रा 6 हवाई अड्डों पे पहला डीज़ी हवाई अड्डा कौन-सा था आपका? गुवाहाटी एयरपोर्ट पहला डीज़ी हवाई अड्डा कौन-सा था आपका? गुवाहाटी एयरपोर्ट और अभी भारत के 6 और हवाई अड्डों पे जो है बात की जा रही है। तो केरल की टेंडर वकील कौन नामित हुई? पद्मा लक्ष्मी गाइस केरल टेंडर वकील केरल की है। इसकी बात की जा रही है तो याद रखिए के बारे में केरल का एक कोल्लम जिला पड़ता है। कोल्लम जिला पड़ता है भारत का पहला साक्षर जिला है। भारत का पहला साक्षर जिला कौन बना? कोल्लम जिला साक्षर जिला कौन बना? कोल्लम बना। आपका कोल्लम जो है ना स्वराज ट्रॉफी 2021 का भी अवार्ड दिया पंचायत के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो मिला है आपका कोल्लम ओडीएफ है केरल का वायनाड है आपका ओडीएफ ओडीएफ आपका केरल का वायनाड जो है ना आपका ओडीएफ और केरल ने जो है ना आपको कार्बन न्यूट्रल खेती स्टार्ट करने इस केरल की बात की जाए तो अपनी खुद की सेवा शुरू करने वाला साथ में लकी ऐप और सैली ऐप लकी ऐप लकी ऐप और सैली ऐप किसने लकी ऐप और सैली ऐप किसने किया? 26 पर एफ कौन सा देश है? तो गाइस एफआईएच बात की जा रही है तो हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफआईएच का फुल फॉर्म होता है स्थापना कब हुआ था? 24 में स्थापना कब हुआ था? 1924 में और एफआईएच कौन सा सीट पर है आपका? तो ये आपका नीदरलैंड आपका हॉकी फेडरेशन आते हैं कौन सा राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय 2020 लागू करेगी? गाइस राष्ट्रीय कौन लागू करेगा? आप राष्ट्रीय शिक्षा 20 राज्य हो जाएगा। अगर आपसे वो प्राइमरी लागू करने वाला राज्य कौन बात की जा रही है तो कर्नाटक की कर्नाटक का बेंगलुरु है ना कर्नाटक के भारत का पहला 3D डाक का पहला डाकघर डाकघर बोला जाएगा डाकघर ये आपका बेंगलुरु बोला जाएगा साथ में काला फेस्टिवल ये आपका नाटक में काला जिसमें होता है
आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉज़िट्स का पता कौन-सा जो है आपका पोर्टल लॉन्च किया है। गाइस बात की जा रही है आरबीआई की। देखिए आरबीआई ने आपका अनक्लेम्ड डिपॉज़िट्स का पता लगाने पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है उद्गम पोर्टल। और ये आपके एग्ज़ाम्स में 100% ये पूछेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। आरबीआई ने जमा अनक्लेम्ड डिपॉज़िट्स का पता लगाने का उद्गम पोर्टल याद रखिएगा ये आपका आरबीआई से। देखिए आरबीआई को सभी को पता स्थापना हुआ था 1934 के तहत गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। को जो है आपका लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया दास को जो है ना आपका लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया आपका गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड कहाँ पे दिया गया? तो लंदन में दिया गया, याद रखिएगा। और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, चारों डिप्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आप लोग डिप्टी गवर्नर आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर का नाम लिख लीजिएगा। एक तो महेश कुमार जैन के नाम स्वामीनाथन स्वामीनाथन एक हैं आपके माइकल दत्त पात्रा पात्रा ये आपके राजेश्वर राव एक है टर चारों को आपको याद रखना है। तो स्वामीनाथन जानकी माइकल देवव्रत पात्रा एम राजेश्वर राव और टी ये आपके जो है ना आपके 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। एक है आपके गवर्नर शक्तिकांत दास इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अपना उन्हें हुआ है इनका और आरबीआई कम पॉट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डोप टेस्ट में फेल होने पर जो है ना आपका कितने का प्रतिबंध लगा है? द्वितीय चंद क्या है आप? धावक है चंद चंद क्या है? महिला धावक है। जो है ना आपका 4 साल का प्रतिबंध लगा है किस लगाया है? नाडा ने। नाडा होता है आपका नेशनल डोपिंग एजेंसी होता है। तो आपका ये डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंध आपका 4 साल का याद रखिए। कौन सी राज्य सरकार जो है ना भूजल संरक्षण बनाएगी? जल संरक्षण कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश जल संरक्षण। और उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं में भी प्रथम राज्य कौन ये भी आपका उत्तर प्रदेश है। साथ में मैंने बताया था कि आपका नंद बाबा दुग्ध है उत्तर प्रदेश की है। तिरपन्ना है कहाँ आपको ज्यादा एक्सप्रेस वे लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य भी है आपका एंड यूपी बनारसी को जितना यूनेस्को की सांस्कृतिक आपको याद रखना है। साथ में यूनिवर्सिटी 2023 आते हैं। चंद्रयान के मिशन डायरेक्टर कौन है? कौन है गाइस? बेल है। कौन है आपके? बेल डायरेक्टर। चंद्रयान चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? पूछा 22 पर 2008। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया इसको? जुलाई 2019। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023। और इसको जो है ना आपका कहाँ से लॉन्च किया गया? कोटा से लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश कोटा से लॉन्च किया कोटा से चंद्रयान 3 को आंध्र
है और ये सफलतापूर्वक जो है ना सॉफ्ट लैंड का पहला देश सॉफ्ट लैंड वाला कौन भारत और ऐसे चौथे नंबर नेक्स्ट देखते हैं किसने जो है ना आपका नेशनल मल्टी डायमेंशन मल्टी इंडेक्स जारी गाइस आयोग ने आपका नेशनल मल्टी डायमेंशन आपका नीति आयोग की बात की गाइस जा रही है तो इसका स्थापना कब हुआ था? हाँ, स्थापना योजना आयोग के स्थान पे किया गया था कब? करीब 2015 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री वर्तमान में होते हैं वही होते हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष याद रखिए और अध्यक्ष है अध्यक्ष कौन है? सुखेरी हैं। जब गाइस बात की जा रही है तो कौन है? क्या तो कौन है? बी आर सुब्रमण्यम लोग के मोदी उपाध्यक्ष का स्थापना योजना आयोग के स्थान 1950 में आया का मल्टी डायमेंशनल 14 आयोग ने साथ में गाइस ई ऐप भी लॉन्च किया ऐप को भी लॉन्च किया है आयोग ने याद रखिएगा ई राज्य में पहली ट्रांसजेंडर जन प्रमाण पत्र जारी किया है ना आपका राजस्थान राज्य में जो है पहली बार ट्रांसजेंडर जन प्रमाण पत्र जारी किया गया है ये आपका बात की जा रही है तो याद रखिएगा स्वास्थ्य पर अधिकार विधेयक पेश वाला जो है पहला राज्य बना है स्वास्थ्य पर अधिकार विधेयक पेश पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। एंड अगर बात की जा रही राजस्थान की पुरानी पेंशन लागू करने वाला पहला राज्य भी पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान। और राजस्थान के जयपुर में पहला रेत महल भारत का पहला मेडिकल टावर बना है का पहला मेडिकल टावर राजस्थान के जयपुर में बना सारे क्वेश्चन याद रखना है स्वास्थ्य पर अधिकार विधेयक पुरानी पेंशन पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान और भारत का पहला मेडिकल टावर भी बना है आपका राजस्थान में पहला जन प्रमाण पत्र राजस्थान आते हैं कौन सा राज्य सरकार फिल्म फेयर की मेजबान तो गई गुजरात गुजरात जो है ना 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार की जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऑक्सफोर्ड के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किस देखिए ऑक्सफोर्ड के अनुसार गॉबलिन मोड को जो है ना आपका 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित गॉबलिन आप लोग कमेंट करिए कि आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किया गया तो कमेंट कैम्ब्रिज कार कैम्ब्रिज कार किसको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर आपको कमेंट भी सारे लोग देख रहे हैं होप आपको ये लगा होगा प्लीज जरूर कीजिएगा आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है अगली क्लास में मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर